भाई साहब, आज के समय पे जिस हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा अपना पोर्टफोलियो, उसको देख के खुद को डर लग रहा होगा। हर जगह केवल एक ही रंग दिख रहा है, वो है लाल कलर का, रेड कलर। और इसी बीच में आप लोग सोच रहे होगे कि चलो ठीक है, स्टॉक मार्केट की बात करो। स्टॉक मार्केट तो एटलीस्ट ऊपर जा रहा है, वहां पर तो हमारा ठीक ठाक हरियाली दिख रहा है। लेकिन हमारे क्रिप्टो करेंसीज में क्या हो गया? मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से, खासकर अगर मैं बात करता हूं अक्टूबर और नवंबर 2025 में, जो मार्केट में हुआ है उसने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। बिटकॉइन जो एक समय पर $1,26,000 के ऑल टाइम हाई पे था, वो सीधा $82,000 तक गिर गया। इथीरियम और सोलाना 30 to 40% गिर गए। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ग्रेट क्रिप्टो क्रैश ऑफ 2025, शायद हिस्ट्री बुक्स में इसे यही नाम दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के चाइनीज टेक टैरिफ्स और फेड के रेट कट ना करने के डिसीजन से मार्केट में जो पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई क्या कहें, उसने रातों रात $1 ट्रिलियन साफ कर दिए। लेकिन दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब मार्केट में फियर होता है तभी असली पैसा बनता है। अभी हाल फिलहाल में जब मार्केट क्रैश हुआ, क्रिप्टो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। 2026 आने वाला है और हिस्ट्री गवाह है कि हर मैसिव क्रैश के बाद, स्पेसिफिकली अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करूं, एक मैसिव रिकवरी आती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं बताऊं वो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज जो कि आज के समय पे डिस्काउंट सेल पे मिल रही है, और आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके 2026 के बुल रन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये वो कॉइन्स है जो फंडामेंटल्स में भी स्ट्रांग है और गिरने के बाद उठने की ताकत भी रखते हैं, और इसके लिए अपन स्क्रीन का भी उपयोग करेंगे आपको समझाने के लिए। लेकिन याद रखिए, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो में रिस्क होता है, और इंडिया में अगर आप वीडीए के हिसाब से देखते हैं तो 30% टैक्स और 1% टीडीएस का रूल भी लगता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते हैं, तो आपको फ्री ग्रुप का हिस्सा बनने भी मिलता है। तो उस केस में आपका वैसा टैक्सेशन नहीं होता। तो चलिए पहले कॉइन की बात करते हैं, वो है बिटकॉइन। आप लोगों को सबसे पता है कि भैया जब भी मार्केट गिरता है तो सबसे पहली रिकवरी कहां पर देखने मिलती है? सबसे पहली रिकवरी अगर हमको देखने मिलती है तो वो होता है बिटकॉइन में। आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन ऑलमोस्ट $82,000 तक गिर गया था, ठीक है। और अभी हाल $1,26,000 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। जैसे कि आप लोग चार्ट्स पे भी देख रहे होंगे, यहां से गिर के ये ऑलमोस्ट यहां पर आपको दिख रहा होगा एक डिप आ रहा है। ये मैंने 7 डे का चार्ट खोला था, आपकी ईज के लिए मैं इसको डेली का चार्ट बना देता हूं। आपको समझना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बैंक्स और ईटीएफ प्रोवाइडर्स इस वक्त बिटकॉइन बेच नहीं रहे हैं, वो डिप पर बाय कर रहे हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी को ले लो, वो भी बाय कर रहे हैं। 2026 में जब मार्केट स्टेबलाइज होगा और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी हाल फिलहाल में यूएस और चाइना के बीच में चलती है वो थोड़ी शांत हो जाएगी, तो बिटकॉइन ही सबसे पहले अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए हम एक लोअर जोन्स पे चल रहे हैं। इंडिया में हम गोल्ड को मानते हैं ना कि भैया गोल्ड कहीं ना कहीं चलेगा, तो बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो 2026 में, तो एक सॉलिड रिटर्न देने के लिए और ज्यादा एक्सेसिव रिस्क नहीं लेना, तो बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारे एक सपोर्ट लेवल के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहां पर मैक्सिमम डाउन साइड्स कहां पे जा सकता है आने वाले टाइम पे? 75,000 हमने लास्ट टाइम बात करी थी, ये 69 to 75,000 जा सकता है। इथीरियम वेब 3 का भाई सबसे मंझा हुआ खिलाड़ी सेकेंड कॉइन होगा। इथीरियम स्लो है, गैस भी थोड़ा ज्यादा है, और या सोलाना से ये फिलहाल के लिए तो बेटर है, लेकिन क्रैश के बाद क्वालिटी एसेट्स की सरवाइव करते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो क्यों खरीदा जाए? देखिए, जब इथीरियम का चार्ट देखते हैं तो मोटा मोटी ये आपको रेप्लिकेट करते हुए दिखता है, लेकिन ये पूरी क्रिप्टो इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। डेफी की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एनएफटी हो गया, स्टेबल कॉइन हो गया, ये ज्यादातर चीजें आज भी इथीरियम पे ही चलती हैं। आपको समझना पड़ेगा, इथेरियम $3,000 के नीचे चला गया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो आपको दिख रहा है, ये 2639, और अभी हाल फिलहाल 3,000 के आसपास चल रहा है। 2026 में जब डेवलपर्स वापस आएंगे और नई एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश करेंगे तो इथेरियम की डिमांड बढ़ेगी। प्लस इथेरियम के ईटीएफ्स ऑलरेडी मार्केट में है। जैसे ही मार्केट का मूड रिस्क ऑन होगा, बड़ा पैसा, दैट इज इंस्टीट्यूशनल मनी, इथेरियम में फ्लो करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो इथीरियम को इस प्राइस पे इग्नोर करना आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी, तो इथीरियम को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। तीसरा,
जो हमारे पास होगा। अब इंटरेस्टिंग है कि डेल्टा एक्सचेंज में सारे सीक्वेंस पे ही आ रहे हैं, लेकिन यही है। तीसरा है सोलाना। सोलाना को हम कह सकते हैं हाई स्पीड रॉकेट, तीसरा कॉइन है, और ये कहीं ना कहीं वन ऑफ माय फेवरेट्स होता है अगर लॉन्ग अवधि में देखा जाए। इस क्रैश में अगर किसी कॉइन की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है तो वो बेचारा ये सोलाना की है। 120 $130 के आसपास तक ये आ गया था। अगर नीचे आप देखते हैं तो इसका लो दिख रहा है 121.51 फ्यूचर्स पे। जो जितनी तेजी से गिरता है क्रिप्टो मार्केट में, वो उतनी तेजी से उठता है। इतिहास गवाह क्यों खरीदे? क्योंकि सोलाना की कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज भी सबसे ज्यादा अगर एक्टिव यूजर्स और ट्रांजैक्शंस अगर आप देखेंगे तो वो आपको अगर कहीं दिखेंगे तो वो आपको सोलाना में दिखेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं, चाहे वो मीम कॉइन्स हो या पेमेंट्स, लोग सोलाना यूज करते हैं क्योंकि ये फास्ट और काफी ज्यादा सस्ता है। 2026 में अगर मैं बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर्स, दैट इज मैंगो पीपल लाइक यू एंड मी, वापस मार्केट में अगर आते हैं तो वो $3000 का इथीरियम नहीं खरीदेंगे। वो कुछ सस्ता और तेज ढूंढेंगे, और वो होगा सोलाना। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्ले होता है। इसको अगर मैं स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलूँ तो एक माइक्रो चिप आपने खरीद लिया, ऐसे में खरीद लिया, इस हिसाब से सोलाना इजीली 2 to 3x का रिटर्न देने के पोटेंशियल रखता है डिप के बाद से। वॉलेटाइल ज्यादा रहता है, बिटकॉइन से ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, तो दिल थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो मेरे दोस्तों का काफी ज्यादा फेवरेट है, जो क्रिप्टो में एक्टिवली ट्रेड करते हैं, वो एक्सआरपी या फिर रिपल है। इनको बैंकर्स का फेवरेट भी कहते हैं, जो इंडियंस को हमेशा से पसंद आया है। देखिए, एक्सआरपी की अगर मैं बात करता हूं, जो रिपल की अगर हम बात करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, जब पूरा मार्केट ट्रम्प के टैरिफ की वजह से गिर रहा था तो एक्सआरपी रिलेटिवली स्टेबल था। क्यों? क्योंकि इसका यूज केस अलग है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के। एक देश से दूसरे देश के लिए अगर पैसा भेजना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे ये डिप के बाद स्टेबलाइजेशन वाले एरिया इसका काफी स्ट्रांग दिख रहा है। देखिए, 2026 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में क्रिप्टो रेगुलेशंस और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक्सआरपी के सर पर जो लीगल तलवार लटक रही थी वो काफी हद तक हट चुकी होगी। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब खुलकर एक्सआरपी लेजर को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आपको एक ऐसा कॉइन चाहिए जो हवा हवाई ना हो, जिसका एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर यूज हो रहा, यूटिलिटी हो, तो एक्सआरपी उस केस में बेस्ट हो जाती है। ये आपको रातों रात अमीर तो शायद ना बनाए, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी जरूर देगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक्सआरपी जैसे कॉइन में आपको कभी भी बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है। 10 से 25x अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो आप लीजिएगा, बिकॉज की काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती। एंड फाइनल कॉइन, जो फिफ्थ कॉइन जो मैं लोगों को कहना चाहूंगा, वो लोगों को थोड़ा सरप्राइज लगेगा, लेकिन वो है डोज कॉइन। ये पीपल्स कॉइन कहते हैं भाई साहब। इलॉन मस्क ने तो वैसे भी इनको काफी ज्यादा नचाया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो अपना लास्ट ट्रेड लिया था वो डोज कॉइन में ही लिया था। मीम कॉइन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है, इमोशंस पे चलता है। और जब भी मार्केट रिकवर करता है, रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले डोज कॉइन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो उसी की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, डोज के साथ एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी है, वो है एलॉन मस्क का फैक्टर। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में है और एलॉन मस्क उनके क्लोज आते जाते रहते हैं, तो स्पेकुलेशन मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि डोज कॉइन को कहीं ना कहीं पेमेंट्स के लिए इंटीग्रेट किया जा सकता है। हो सकता है अभी चल के एक्स पे कर दिया जाए, ट्विटर पे। अभी आप बोलोगे लेकिन ट्रम्प था और इलॉन मस्क का तो 19-20 का आंकड़ा चल रहा है, तो भाई साहब पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% से ज्यादा लेकिन नहीं होना चाहिए। ये वो लॉटरी टिकट है जो अगर चल गई तो सारे आपके लॉसेस रिकवर कर देगी, और अगर नहीं चली तो लॉस बर्दाश्त करने के हालत में भी आपको नहीं छोड़ेगी। 2026 में अगर ऑल्ट कॉइन सीजन आता है तो डोज कॉइन पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है। तो कंक्लूजन क्या है कि भाई साहब, वो 5 कॉइन्स, बिटकॉइन अगर सेफ्टी चाहिए, इथीरियम अगर आपको टेक फ्रेंडली बनना है, सोलाना अगर आपको ग्रोथ चाहिए, एक्सआरपी अगर आपको यूटिलिटी चाहिए, और डोज कॉइन अगर हाई रिटर्न चाहिए, ये वो 5 कॉइन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अपने टैक्स रिलेटेड चीजें बचानी है कि भाई मैं फ्यूचर्स में ही करूँ क्योंकि वीडियो में टैक्स इतना ज्यादा है, टीडीएस अलग से लग जाता है, तो सबसे बढ़िया है कि भाई साहब मैं डेल्टा एक्सचेंज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके ट्रेड करूँ तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन याद रखिए 2022 में भी यही हुआ था, 2018 में भी यही हुआ था। जिन्होंने उस वक्त पे हिम्मत दिखाकर पोजीशंस बनाने की कोशिश करी थी, वही लोग एट द एंड अच्छा खासा पैसा बनाया। तो 2026 के एंड तक एक्सपेक्ट अ वेरी गुड डिसेंट रिबाउंड इवन इन क्रिप्टो मार्केट। जिस तरह स्टॉक मार्केट ऑल टाइम नहीं कर रहा है, क्रिप्टो मार्केट क्यों नहीं कर सकता है। और फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप